जिस तरह से सूरज की रोशनी तब तक रोशनी नहीं बनती जब तक वो एक आंख पर नहीं पड़ती, वैसे ही दुनिया का शोर भी तब तक शोर नहीं बनता जब तक वो एक अशांत और अस्थिर मन तक नहीं पहुंचता। हम हर समय खुद से बाहर दुनिया को नहीं बल्कि खुद को ही देख रहे होते हैं। एक पर्पसलेस इंसान की नज़र में दुनिया भी पर्पसलेस होती है और एक डरपोक इंसान की नज़र में दुनिया खतरनाक और कठोर होती है। जो भी रूप आपकी अंदरूनी दुनिया लेकर बैठी होती है उसी नाम से आप बाहरी दुनिया को पुकारने लगते हो। इससे हमें पता लगता है कि हमारे मन और बाहरी दुनिया को एक दूसरे से अलग नहीं करा जा सकता। जो भी आप सोचोगे आपको वही बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं ये बोलता हूँ कि हम थिंकिंग के थ्रू ट्रुथ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि थिंकिंग सिर्फ थॉट्स के बारे में ही हो सकती है। आप कुछ भी सोच कर रियलिटी की सेंस नहीं बना सकते, बिकॉज जिस भी शेड के आपके थॉट्स होंगे आप उन्हीं को बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करने लगोगे। इन ऑर्डर टू ट्रूली अंडरस्टैंड रियलिटी यू नीड अ नेकेड माइंड। आपको एक खाली और संतुलित मन चाहिए। एक स्टेबल और अनस्टेबल माइंड में वही डिफरेंस होता है जो समझदारी और पागलपन में होता है। पागलपन मन से नीचे होता है क्योंकि उसमें किसी भी तरह की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं होती, और समझदारी मन के ऊपर होती है क्योंकि समझदार बनने के लिए आपको अपने मन का मास्टर बनना पड़ता है। रैंडम या फिर अनप्रोडक्टिव थॉट से लड़ाई करने वाले लोग मन की ताकत के नीचे रहते हैं, लेकिन जिनका मन खाली और पानी की तरह साफ रहता है वो मन की ताकत से भी बड़े होते हैं। मन के ऊपर रहने वाले बुद्ध कहलाते हैं और मन के नीचे रहने वाले बुद्धू। एक बुद्धू सोचता है कि वो दुनिया को समझ सकता है अपनी इंद्रियों पर जोर डालकर। जैसे जब हमें स्कूल में अटेंशन पे करने के लिए बोला जाता है तब हम अपनी आंखें बोर्ड पर गाड़कर ध्यान देने की एक्टिंग करने लगते हैं, चाहे हमें कोई क्लू भी ना हो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। या फिर अगर हम एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट हमारे आसपास शोर हो रहा है या फिर हम बोर्ड हैं, तब भी हम अपने सेंसेस को फोर्स करने लगते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन इस तरह से खुद के ध्यान को फोर्स के थ्रू कहीं केंद्रित करना कभी काम नहीं करता, क्योंकि हमारे सेंसेस मैन्युअली नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यानी हमारी आंखों को बाहर जाकर रोशनी को पकड़ना नहीं पड़ता उजाले को देखने के लिए, और हमारे कानों को बाहर जाकर शब्दों को नहीं पकड़ना पड़ता आवाज़ों को सुनने के लिए। रोशनी, ध्वनि या सुगंध खुद हमारी इंद्रियों तक आते हैं। इवन किसी चीज़ को छूने पर भी उनका स्पर्श खुद ही हमारी उंगलियों तक आता है। हर समय चारों ओर से दुनिया खुद हमारी तरफ आ रही होती है, और जितना हम ऑलरेडी हड़बड़ा रहे होते हैं और खुद पर जोर डाल रहे होते हैं उसे समझने के लिए, उतना ही हम अपने समझने की क्षमता को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जैसे जब एक हेरन बर्ड फिश को ढूंढ रही होती है तब उसे कई बार कई घंटों तक एकदम स्टिल पोजीशन में रहना पड़ता है ताकि वो पानी में होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को नोटिस कर सके। हेरन पानी में ऐसे खड़ी रहती है जैसे वो वहां पर है ही नहीं, ताकि वो शांत रहकर दूर दूर तक पानी में हो रही हर हलचल को अपनी नजरों में समेट सके। और जैसे ही पानी में एक छोटी सी भी लहर बनती है वो झट से उस पर वार करती है और मछली को पकड़ लेती है। बाहरी दुनिया को समझने के लिए इनर स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बारे में सोचने का मतलब है खुद को बस उसके ख्यालों से भरकर खुद के मन को दूषित करना। ख्यालों के माध्यम से भी हम अपने मन को बाहर जाकर दुनिया को समझने को बोल रहे होते हैं, जबकि हमने अभी सीखा है कि हमें दुनिया के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। वो खुद हर समय चारों ओर से हमारी तरफ आ रही है और हमें उसे खुद में समाने देने के लिए बस उसके रास्ते से हटना है। हमारे ख्याल लीनियर फॉर्म में चलते हैं, यानी पहले एक ख्याल आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। लेकिन हमारी नज़र या फिर फील्ड ऑफ विजन कंप्लीट होता है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। यानी सोचने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है देखने या मन को पूरी तरह साथ में यूज़ करने से। इसी वजह से हमें मेहनत लगानी पड़ती है अपने ख्यालों को अपने सुनने या फिर देखने की स्पीड से मैच करने के लिए। इसके साथ ही हमारे ख्याल लाइफलेस होते हैं और उनके और रियल वर्ल्ड के बीच में एक गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंसान से पहली बार मिलूँ तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं उससे जुड़ा एक ख्याल बना लूंगा कि अच्छा ये इंसान तो बेवकूफ़ है, ये अच्छे से बात करता है, या फिर ये इंसान गुड लुकिंग है। अगर मैं किसी से मिलकर जल्दी कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करता तो मुझे उस इंसान की लाखों क्वालिटीज से डील करना पड़ेगा और मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होगा। इसलिए रियलिटी को एज इट इज़ देखने के बजाय हम रियलिटी के ख्यालों से डील करते हैं। जिस तरह ताजमहल की फ़ोटो को खुद ताजमहल समझना गलत होगा, वैसे ही असली दुनिया के ख्यालों को असली दुनिया समझना भी गलत है। हम जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं हम एक तरह से उसकी फ़ोटो को ही देख रहे होते हैं। सोचने का मतलब है अपने और उस चीज़ के बीच ख्याल की दीवार खड़ी कर लेना। मन किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और ये चीज़ बहुत से एरियाज में यूज़फुल भी होती है, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। हाउएवर,
अगर मैं किसी चीज़ के ट्रू एसेंस को समझना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे उसे टुकड़ों में या फिर फोटो में नहीं बल्कि एज इट इज़ देखना पड़ेगा। याद रखो, आप सिर्फ किसी चीज़ के ख्यालों के बारे में सोच सकते हो, उस एक्चुअल चीज़ के बारे में नहीं। थिंकिंग इज ऑलवेज अबाउट थॉट्स। सोचना खुद से बात करने के जैसा होता है, लेकिन जिस तरह हमें दूसरे लोगों की बातें सुनने और समझने के लिए शांत होना पड़ता है, वैसे ही हमारे मन का शांत होना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर हम ख्यालों के अलावा किसी चीज़ को अपने मन में जगह देना चाहते हैं तो। थिंकिंग को अपने आप में गलत मत समझना। हमें लाखों और करोड़ों साल लगे हैं क्लियरली सोच पाने की एबिलिटी हासिल करने के लिए। थिंकिंग इज डेफिनेटली अ यूजफुल टूल, बट इसकी वैल्यू सिर्फ तभी है जब हम इसे बैलेंस कर सकें नॉन थिंकिंग से। बहुत से लोग हर समय किसी प्रैक्टिस या फिर टेक्निक को ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो अपने माइंड को स्टेबल और साइलेंट कर सकें, लेकिन अब आपको पता है कि माइंड को साइलेंट करने का ख्याल एक्चुअल साइलेंस को जन्म नहीं दे सकता। मेडिटेशन के बारे में सोचना मेडिटेशन नहीं होता। माइंड को साइलेंट और स्टेबल सिर्फ और सिर्फ बिना ओपिनियन बनाए चीज़ों को देखने से करा जाता है। यानी किसी भी चीज़ को देखो बिना उसे जज करे, बस उसके सच को ऑब्जॉर्व करो। जैसे अगर आप एक पेड़ को देख रहे हो तो बस उसकी टहनियों, उसके रंग, उसके पत्तों या फिर उस पर लगे फूलों को देखो, लेकिन उस पर अपने ओपिनियन का लेबल मत लगाओ। अपने मन को नंगा और साफ रखो। हर रोज अपनी फैमिली को देखने पर उन्हें फ्रेश नजरों से देखो। कल का ओपिनियन आज में मत लाओ एंड लेट द होल वर्ल्ड कम टू यू। खुद अपना दिमाग मत चलाओ कि क्या सही है और क्या गलत, या फिर कौन अच्छा है और कौन बुरा। आपको क्या करना है ये खुद ही क्लियर हो जाएगा जब आप सच और असली दुनिया को एज इट इज देख पाओगे।